Hey we go, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिएक्टिंग। मेरा नाम है तंजील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिएक्टिंग। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ होली में गालियाँ क्यों निकालते हैं। यार ये आजकल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होली फेस्टिवल जारी है इंडिया में, तो चलते हैं देखते हैं कि ये होली में गालियाँ क्यों निकालते हैं। लेट्स चेक इट आउट। ये तो गाने निकाल रहे हैं यार। हरे रंग पर से भीगे चुनर वाली। एक ऐसा दिन जब नंदगांव के हर पुरुष की बरसाने में बदनामी होती, लेकिन ये कोई प्रतियोगिता या सजा नहीं है, एक प्रथा है जो श्री कृष्ण के समय से चली आ रही, जो हिस्सा है रंगों के उत्सव का। कहते हैं कि अपनी युवा अवस्था में श्री कृष्ण अक्सर राधा रानी से मिलने बरसाने जाते थे। इसी तरह एक बार होली से कुछ दिन पहले श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बरसाने पहुंचे। अब श्री कृष्ण तो नटखट थे ही, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर राधा जी और उनकी सखियों को तंग करने लगे और फिर राधा जी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण और नंदगांव के सभी लड़कों को लाठियों से डराकर वापस भेज दिया। बरसाने और नंदगांव में लठमार होली की ये प्रथा तभी से चली आ रही, पर लठमार होली के अलावा पूरे भारतवर्ष में इस रंगों के त्योहार के कई रंग और इनसे जुड़ी है कई कहानियां, कई अनसुनी कहानी। अच्छा, मैंने लास्ट एक वीडियो में जो मैं ऊपर लिंक भी दे दूंगा, उसमें देखा था कि भाई 7-8 किस्म की होली होती है। पर अच्छाई की जीत का जो प्रतीक है, प्यार और मस्ती के गीत का। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा से शुरू होने वाला यह त्योहार भारत में सर्दी को अलविदा कहकर बसंत ऋतु का स्वागत करता है। अबीर गुलाल से रंगे चेहरे, पिचकारी और गुब्बारों की बौछार के साथ हर कोई होली के रंग में रंगा होता है। वहीं भारत के कुछ क्षेत्रों में होली के दिन बढ़ चढ़कर गाली देने और कोसने का रिवाज है। पर गाली देना तो हमारे संस्कारों के खिलाफ है, तो फिर ये अतरंगी प्रथा कैसे? दरअसल ये प्रथा जुड़ी है शिव जी के दिए एक वरदान और एक श्राप से। एक समय की बात, पृथु राज्य में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था धुंधी। ये भयानक राक्षसी छोटे बच्चों को परेशान करती थी। पूरे राज्य में उसका डर फैला हुआ। दरअसल धुंधी को भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, मनुष्य या शस्त्र उसे नहीं मार सकता और ना ही गर्मी, ठंड या बारिश से उसे कोई नुकसान पहुंचेगा। इस वरदान के कारण धुंधी को लगने लगा था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका अहंकार बढ़ता चला गया और उसने धरती पर हाहाकार मचा दिया। लेकिन इस सब के बीच उसकी एक कमजोरी भी थी। उसके इस वरदान के साथ शिव जी ने उसे एक श्राप भी दिया था कि उसे छोटे बच्चों से बहुत खतरा होगा और इसीलिए वो हमेशा उन्हें परेशान करती रहती। एक बार धुंधी से तंग आकर पृथ्वी राज्य के राजा ने अपने राजगुरु से इस समस्या का समाधान जानना चाहा। तब उनके राजगुरु ने कहा कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन, जब सर्दी का मौसम खत्म होता है और गर्मी की शुरुआत होती है, तब सभी लड़के अपने घर से बाहर जाएं और लकड़ी और घास का एक ढेर बनाकर मंत्र उच्चारण करते हुए उस पर आग लगा। जब आग पूरी तरह भभक उठे तो उसके बाद ताली बजाते हुए अग्नि के चारों ओर 3 बार घूमें, हंसें, गाएं, शोर मचाएं और गालियां देते हुए राक्षसी के मर जाने की प्रार्थना करें। अगली बार जब फाल्गुन मास की पूर्णिमा आई तो लड़कों ने ऐसा ही किया। जैसे ही लड़कों ने अग्नि के आसपास घूमकर गालियां देना शुरू की, राक्षसी धुंधी वहां से भाग गई और फिर कभी नहीं लौटी। कहते हैं कि होली के दिन पृथु राज्य के लड़कों ने साथ मिलकर धुंधी को अपने जोश से डरा के उसे भगा दिया। इसी वजह से आज भी होली पर कई लोग अपनी मस्ती में गालियां देते हुए इस त्योहार को मनाते हैं। अच्छा, होली पर अक्सर कई लोग भांग के नशे में मग्न होते हैं, लेकिन होली के रंगों का भांग से क्या संबंध है? शिव पुराण के अनुसार हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग देने के बाद देवी सती ने कई वर्षों बाद पार्वती जी के रूप में इस संसार में पुनर्जन्म लिया और शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू की। लेकिन शिव जी देवी सती से बिछड़ने के कारण इतने दुखी थे कि वो एक गहरे ध्यान में लीन हो गए। दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगा, असुरों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, सभी देवता बहुत परेशान थे और तब प्यार और काम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव जी को तपस्या से जगाने की जिम्मेदारी ली। कामदेव जानते थे कि उनकी इस कोशिश से उनकी जान भी जा सकती, लेकिन फिर भी इस संसार के कल्याण के लिए वो शिव जी की तपस्या भंग करने चल दी। कामदेव किसी तरह शिव जी तक पहुँचे और उन्होंने शिव जी पर अपना एक तीर चला दिया और जैसे ये तीर शिव जी को लगा, उनकी तपस्या टूट गई। लेकिन आंखें खुलते ही उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। चारों ओर प्रलय की स्थिति हो गई और शिव जी की तीसरी आंख से निकली अग्नि से कामदेव का शरीर पूरी तरह
भस्म हो गया। लेकिन कामदेव के इस बलिदान ने शिव जी को वापस इस दुनिया से जोड़ दिया था। कहा जाता है कि शिव जी ने कामदेव को होली के दिन ही भस्म किया था और संसार में लौट कर आए थे। यही कारण है कि शिव जी के इस आगमन का उत्सव मनाने के लिए लोग होली के दिन उनकी पसंदीदा भांग का सेवन करते हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत के दक्षिणी हिस्सों में होली के दिन कामदेव की पूजा की जाती है और संसार के लिए उनके इतने बड़े बलिदान को नमन किया जाता है। इस दिन चंदन का लेप लगाकर उनके घावों को ठंडक दी जाती और उनकी पत्नी देवी रति के दुख में शामिल होकर गीत गाए जाते हैं। इसीलिए दक्षिण में होली को काम विलास, कामन पडिगाई और काम दहनम जैसे नामों से भी जाना जाता है। होली का दहन। जब जब होली की बात आती है तो एक कहानी हमें अक्सर सुनाई जाती है, होलिका की कहानी, जहाँ एक दैत्य राजा हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर अपने ही बेटे प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचता है, क्योंकि प्रहलाद उनके सबसे बड़े दुश्मन विष्णु जी का परम भक्त था। होलिका को ये वरदान मिला हुआ था कि आग उसे कभी नहीं जला पाएगी और इसीलिए हिरण्यकश्यप के कहने पर वो नन्हे प्रहलाद को लेकर आग की चिता पर बैठ गए। पर इस दौरान प्रहलाद आंख बंद कर सिर्फ अपने प्रभु का नाम ले रहा था। देखते ही देखते होलिका का वरदान उल्टा पड़े। उस विशाल अग्नि ने होलिका को जलाकर खाक कर दी और प्रहलाद के शरीर पर एक आंच तक नहीं आई। और तब से होली से एक दिन पहले लकड़ियों को इकट्ठा करके होली जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं, जिसके बाद एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के त्योहार की शुरुआत होती है। यशोदा मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इन पंक्तियों का जन्म ही हुआ था प्रेम के त्योहार होली से। कहते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा के पास शिकायत लेकर पहुंचे और रोते रोते पूछा कि जब राधा इतनी गोरी है तो वो इतने काले क्यों। माँ यशोदा ने उन्हें कई तरीकों से बहलाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण सुनने को ही तैयार नहीं थे। थक हार कर अपने रोते हुए कृष्ण को शांत करने के लिए माँ यशोदा ने उन्हें कह दिया कि वो राधा के चेहरे को किसी भी रंग से रंग दे। शरारत भरे मन से श्री कृष्ण ये बात मान लेते हैं और अपनी प्यारी राधा से मिलने पहुँचते हैं और फिर राधा जी के चेहरे पर प्रेम से रंग लगाते हैं। उनकी ये प्रेम भरी शरारत आज भी कई चित्रों और कहानियों में दिखाई जाती है। यही कारण है कि राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन, मथुरा और बरसाने में होली इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, जिसका हिस्सा बनने के लिए सिर्फ देश से नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं। इसलिए वो कलर लगाया जाता है मुंह पे। होली ही एक ऐसा त्योहार है जिसकी मस्ती, मौज और बेफिक्री से मनाई जाने वाले अंदाज ने हर धर्म के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। होली के अगले दिन सिखों के पवित्र स्थल आनंदपुर साहिब में बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां सिख लोग प्रेम और रंग के इस त्योहार को होला मोहल्ला के रूप में मनाते हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग इस मेले में शामिल होने आते हैं। इस प्रथा का आरंभ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया था, लेकिन यहाँ इस त्योहार को थोड़े अलग तरीके से मनाया जाता है। मेले का उद्देश्य सिख समुदाय को शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए था। इसमें अलग अलग तरह की कसरतें कराई जाती हैं, युद्ध कला सिखाई जाती है और युद्ध कौशल का प्रदर्शन भी किया जाता है। होला मोहल्ला 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें सिख समुदाय के लोग कई खतरनाक करतबों के द्वारा अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि घोड़े पर बिना किसी काठी यानी सैडल के सवारी करना, 2 तेजी से दौड़ते हुए घोड़ों पर खड़े रहना, तलवारबाजी करना और भी बहुत। इसके बाद माहौल को हल्का करने के लिए संगीत और कविता की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है और इसी के साथ 3 दिन का होला मोहल्ला समाप्त होता है। होली भारत का एक ऐसा त्योहार है जिससे मुगल बादशाह भी न बच सके। ये अकेला एक ऐसा दिन था जब हर धर्म और जाति के लोग खुद अपने हाथों से मुगल बादशाह को रंग लगाते थे। लाल किले में मनाए जाने वाले इस जश्न को ईद ए गुलाबी और आब ए पाशी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1665 में औरंगजेब ने इस रंगों के जश्न पर रोक लगा दी थी। पर इसके बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने इस प्रथा को फिर से शुरू किया और रंगों के इस त्योहार के लिए गाना भी लिखा। सिर्फ यही नहीं, हजरत निजामुद्दीन औलिया, आमिर खुसरो, नजीर अकबराबादी ऐसे कई सूफी संतों ने भी अपने पर्शियन और हिंदी कविताओं में गुलाबी त्योहार का गहरा महत्व बताया है। रंगों में मस्त रहने वाला यह त्योहार चोरी छुपे एक और काम कर जाता है। जश्न और उत्सव में मग्न जो लोग कभी एक दूसरे से रूठ गए थे, वो भी इस माहौल में गिले शिकवे भूलकर त्योहार का मजा लेते। और तब भी कोई रूठा रहे तो प्यार से चेहरे पर गुलाल लगाते हुए बस इतना कहना काफी है कि बुरा न मानो। कई अनोखे अंदाज, बेमिसाल कहानियां, देवों से चली आ रही परंपरा का मिश्रण है ये अद्भुत त्योहार। अनगिनत अलग अलग रंगों से रंग कर हर कोई एक सा लगता है। आखिर भारत की विविधता में एकता का
इससे बेहतर क्या प्रमाण हो सकता है? आप किस तरह से होली सही। मनाते हैं? क्या आपके यहाँ भी होली से जुड़ी कोई अनोखी रस्में मनाई जाती हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते ओके जी। हैं अगले वीडियो। ओके जी, तो गाइज ये थी आज की वीडियो और मुझे अब पता चला कि कलर क्यों लगाते हैं, जो कि इस वीडियो में बताया गया कि कृष्ण जी ने राधा जी को शरारतन जो कलर लगाया था अपनी अम्मा के कहने पे, तो उस जौन सा ना ट्रेंड में वो सारा का सारा होली वाला सीन चला हुआ है। और उसके बाद जो गालियों वाला सीन था वो मुझे बिल्कुल थोड़ा सा अजीब सा लगा, या समझ नहीं आया मुझे। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि वो किसको भगाने के लिए वो मतलब गालियाँ निकालते थे, आग जलाते थे। वो मुझे अगर कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है तो ज़रूर बताइएगा पूरी स्टोरी के मतलब क्यों गालियाँ निकाली गई थी, वो कौन था जिसको वो भगाने के लिए जो गालियाँ निकाली जाती थी। मुझे क्योंकि हिंदी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कुछ लफ्ज़, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया इस चीज़ का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईजी वर्ड में बता सकते हैं। तो गाइस होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।